आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, जिन भी वाक्यों के अंत इस तरह से होते हैं कि रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, साथ में आपको समय भी दिया जाए और ऐसा पता चले या ऐसा प्रतीत हो कि कार्य जो है वो भूतकाल से चलकर अभी भी चल रहा है, तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें अंतर यही होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दिया होता है और जो भी घटना हो रही होती है वो पहले से चल रही होती है और अभी तक हो रही होती है। ऐसा फील आएगा आपको कि कार्य भूतकाल से चल रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन का यूज किया जाता है। हैज और हैव बीन में से आपको कोई एक का यूज करना पड़ेगा और इसका प्रयोग आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा जैसे कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है आपके सब्जेक्ट में, तो आपको हैज बीन लगाना पड़ेगा। जैसे ही, सी, इट, इन सभी चीजों के साथ में आपको हैज बीन लगाना पड़ेगा। और आई, वी या फिर दे आएगा किसी भी सब्जेक्ट में, तब आपको हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। बात को समझिएगा दोस्तों। ही, सी, इट या कोई भी नेम आता है तब आपको हैज बीन लगाना है। आई, वी या दे आता है तब आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। और आपके वाक्य में जो समय दिया रहेगा, अगर वो समय निश्चित है तो निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है और अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमारे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम करके देखेंगे, लेकिन जानने से पहले आपको एक चीज और देखनी है कि जो सिंस हम लगाते हैं वो कौन से समय के लिए लगाते हैं और फॉर जो लगाते हैं वो कौन से समय के लिए लगाते हैं। तो देखिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए ही किया जाएगा। जैसे हमें कोई टाइम बताता है, फिक्स टाइम 7 बजे का, सुबह प्रातः काल, तो ये सबके लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock दोपहर से, तो सिंस नून शाम से, तो सिंस इवनिंग। कोई मार्च से बताता है तो सिंस मार्च, 2009 से जैसे समय बताता है तो सिंस 2009। कहने का मतलब दोस्तों, जो निश्चित समय रहेगा उसके लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है और जो अनिश्चित समय रहेगा उसके लिए आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 2 घंटे से कोई कहे तो फॉर 2 hours, फॉर अ ईयर, फॉर अ वीक, फॉर मैनी डेज। दोस्तों, बाकी टेंस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और निगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। इन सब का जो बनाने का रूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी लिख इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वह 1 महीने से दुनिया भर में घूम रही है। तो इसे बनाने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई लेडीज है, क्योंकि यहाँ पर घूम रही आ रहा है तो उसके लिए हम लिखते हैं सी। फिर साथ में आपको दोस्तों सी के साथ में हमेशा हैज बीन लगता है, तो आपको यहाँ पर हैज बीन लिखना होगा या लिखना पड़ेगा। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। दोस्तों, दुनिया भर में घूमना, घूमना मतलब कि ट्रैवल करना, तो इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी ट्रैवलिंग, जब हम उसमें आईएनजी लगा देंगे तो। दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दोस्तों हमारे यहाँ पे दुनिया भर, यानी कि अराउंड, इसे हम लिख सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और दोस्तों उसके बाद में हमें समय दिया हुआ है 1 महीने से। दोस्तों, ये एक अनिश्चित समय है, इसलिए हम इसके लिए फोर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर अ मंथ। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, सी हैज बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ मंथ। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम, एक घटना सिर्फ हो रही है तो हम इसके लिए इट का प्रयोग करके इसको बनाएंगे, इट। और इट के साथ में हमेशा हैज बीन ही लगता है, हैज बीन। दोस्तों, बारिश होना यानी कि रेन, उसका हम आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद में हमें समय दिया हुआ है सुबह से। सुबह के लिए दोस्तों होता है मॉर्निंग और मॉर्निंग को हमेशा सिंस मॉर्निंग ही लिखा जाता है।
इस प्रकार से हमारा जो वाक्य बनेगा वो होगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला वाक्य, वह सुबह से इधर घूम रहा है। तो दोस्तों वह का सब्जेक्ट हमारा है ही। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा हैज़। उसके बाद में बीन। दोस्तों घूमना यानी वॉक करना होता है और इसकी आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉक में वॉकिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इधर या उधर, इसे हम लिख सकते हैं हेयर या वेयर, हम इसे हेयर लिखते हैं। और सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा ही हैज़ बीन वॉकिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसी के हिसाब से हम अपने हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यानी कि आई। दोस्तों आई के साथ में हमेशा हैव बीन का ही यूज होगा। और आपको हैव बीन के बीच में नॉट लगाना होगा, नॉट बीन। दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो रही है इंतजार करना, तो वो होता है वेट। इंतजार का मतलब होता है वेट और वेट में हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वेटिंग। दोस्तों ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, यानी कि मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुम्हारा आएगा, यानी कि इसके लिए हम लिखेंगे फॉर यू। और समय दिया है आधे घंटे से। दोस्तों ये अनिश्चित समय है तो हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हाफ और। इस तरह से हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ और। इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखते हैं, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम का होगा वी। वी के साथ भी हमेशा हैवी लगेगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद में वीन। दोस्तों यहाँ पर भी वही क्रिया हो रही है इंतजार, इसका भी हो जाएगा वेटिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका यानी कि योर्स। और दोस्तों सुबह से यानी कि सुबह एक निश्चित समय होता है और इसके साथ हमेशा मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज किया जाता है, तो होगा सिंस मॉर्निंग। तो कंप्लीट सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो होगा वी हैव नॉट बीन वेटिंग योर सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव में, हम 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हम यानी कि वी। वी के साथ दोस्तों हमेशा हैव आता है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमारा वाक्य बनेगा। दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो रही है खेलना यानी कि प्ले, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। दोस्तों हम क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। और दोस्तों समय दिया है 2 घंटे। दोस्तों 2 घंटे एक अनिश्चित समय में आएगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर टू हॉर्स। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको सिर्फ आपको हैव या हैज में से सब्जेक्ट के पहले आपको हैव या हैज ले आना है, फिर बीन रहेगा और फिर सेम टू सेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जो भी टाइम है वो। चलिए सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे तो हैव हमारा आगे आएगा, हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर बीन। दोस्तों पढ़ने को बोलते हैं लर्निंग या स्टडिंग करना,
तो हम यहाँ पर स्टडी का कर देंगे स्टडिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये नहीं बताया कि क्या पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा। और साथ में 3 घंटे, दोस्तों 3 घंटे अनिश्चित समय है, तो हम इसके लिए फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 3 हॉर्स। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हमको लिखेंगे हम वी, और वी के पहले लगेगा हैव वी बीन। दोस्तों इंतजार यानी कि वेट, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वेटिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं योर या यू, और हमारा ऑब्जेक्ट उसके बाद में हमारा आएगा सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। एंड क्वेश्चन मार्क। तो जो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा वो होगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दोस्तों एक और सेंटेंस देखते हैं, हम कई दिनों से आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी सब्जेक्ट है हम यानी कि वी के साथ आएगा हैव, तो हैव को हमें पहले आगे लेकर आना रहेगा। हैव वी बीन, दोस्तों वही क्रिया होगी वेटिंग। यू, और दोस्तों फिर उसके बाद में कई दिनों से यानी कि अनिश्चित समय है, तो फॉर, और कई दिनों को हम लिख सकते हैं मैनी डेज। तो जो हमारा टोटल सेंटेंस बनेगा वो होगा हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे उसके लिए जस्ट आपको जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद में आपको नोट लगा देना है। दोस्तों इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। दोस्तों इस सेंटेंस के वाक्य बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, बाकी सब कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसा ही रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। तो दोस्तों यू के साथ में हमेशा हैव लगता है, तो हैव हमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है तो हैव आगे लाना पड़ेगा। हैव यू, उसके बाद में दोस्तों नोट लगा दिया जाएगा, नॉट बीन। दोस्तों काम करने यानी कि वर्क, उसका आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग। दोस्तों कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और सिंस यहाँ पर कई दिन हम बोल रहा है दोस्तों समय में, तो कई दिन होता है अनिश्चित समय, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर। और कई दिन को हम बोल सकते हैं मैनी डेज। एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना वो होगा यू हैव यू नॉट। दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्यों, तो दोस्तों क्यों बोल रहा है तो हमें यहाँ पर वाई भी लगाना पड़ेगा। वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्यों आ रहा है, साथ में हमारा सब्जेक्ट है राहुल यानी कि नेम। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे जो सेंटेंस लिखना वो शुरू करेंगे वाई से, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्यों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नाम है राहुल सब्जेक्ट में, तो उसके लिए हमें हैज का यूज करना पड़ता है, तो हैज को हम आगे लाएंगे। उसके बाद में राहुल, दोस्तों उसके सब्जेक्ट हमारा राहुल हो गया, उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा नॉट। उसके बाद में बीन, उसके बाद में दोस्तों
दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? आने का मतलब होता है यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो है आना, यानी कि कम, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दफ्तर यानी कि ऑफिस। और दोस्तों यहाँ पर समय दिया है सोमवार से। दोस्तों सोमवार एक निश्चित समय है, तो हम इसके लिए लिखेंगे सिंस मंडे। एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा वाई हैज राहुल नॉट कमिंग टू ऑफिस सिंस मंडे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की क्लास में सीख लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाना चाहता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।